मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उसके परिणाम है। और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं, उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी, उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं, इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं, इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी है, उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लान के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। पर्यटन अब केवल एक क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से कई सारे सेक्टर में लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश में तो अपार संभावना है। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर एयरपोर्ट्स का निर्माण और विस्तार, ये हवाई यातायात की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। अभी मैंने ग्वालियर से अहमदाबाद की नई फ्लाइट का आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। ऐसे भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर हवाई यातायात की संभावना मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, ऐसे में हमारे इस यातायात का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।